आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक सांद्रण की इकाई पर निर्भर है? सांद्रण की इकाई पर निर्भर है। तो देखिए, अगर हम लोग दिए गए विकल्पों में देखें और साम्य स्थिरांक के बारे में सोचें तो देखिए, सबसे पहले साम्य स्थिरांक केसी का जो सूत्र होता है क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटा क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता। अब अगर दोनों की सांद्रताएं एक समान होंगी तो वहां पर सांद्रण की इकाई पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। लेकिन जैसे ही भिन्न होगा तो वहां पर वो क्या करने लगेगा? सांद्रण की इकाई पर निर्भर कर सकता है ना। तो यहां पर हम लोग लिख दें, यदि अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के सांद्रता या मोल एक समान होंगे तो केसी का मान सांद्रण के इकाई पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा? तो जैसे मान लीजिए जो हम लोग सूत्र लिखे हैं, उत्पाद बटा अभिकारक, अगर दोनों का मोलर सांद्रता हो और इधर भी मोलर सांद्रता हो, है ना, तो मोलरता से मोलरता क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि केसी का मान जो होगा वो बस संख्यात्मक होगा। तो केसी का मान अगर मात्रक के ऊपर निर्भर करना होगा तो उसमें उत्पाद का कम से कम एक मोल अधिक होना चाहिए। अब हम लोग यहां पर लिख दें, यदि केसी का मान मात्रक के इकाई पर तभी निर्भर कर सकता है जब अभिकारक के तुलना में उत्पाद की सांद्रता एक अधिक हो। ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो देखिए, पहले विकल्प में जो अभिकारक है NO, ये अगर हम लोग एक लें तो जो उत्पाद बन रहा है वो आधा और आधा, एक बराबर आधा धन आधा, मतलब दोनों बराबर है। तो यहां पर जो केसी का मान होगा वो किसी भी मात्रक पर या सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरे में अगर हम लोग देखें तो इसका अगर एक है तो इसका भी एक सांद्रण ले लें तो इधर भी एक सांद्रण होगा और इधर भी एक सांद्रण होगा, यानी कि इस पर भी निर्भर नहीं करेगा। अगर हम लोग ठोस को हटा भी देते हैं यहां पर, जैसे कॉपर को और जिंक को इधर हटा भी देते हैं, तो भी जो है इधर भी हम लोगों को क्या मिलेगा? कॉपर का एक सांद्रण और जिंक का एक सांद्रण, मतलब दोनों तरफ क्या मिलेगा? हम लोगों को बराबर मिल रहा है। यानी कि यहां पर भी केसी का मान सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तीसरा अगर हम लोग देखें तो एक ये है, दोनों ही द्रवित अवस्था में है, लिक्विड लिखा गया है। और इधर देखिए, ये गैस है और ये आपका लिक्विड है। तो लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग यहां पर लिखते हैं सांद्रता में, है ना। तो अब यहां पर भी क्या होगा? देखिए, जब हम लोग लिखेंगे तो केसी का मान जो होगा
वो सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा। अब चौथा जो विकल्प है इसमें देखिए अभिकारक का 1 मोल है और उत्पाद के 2 मोल हैं। तो अगर हम लोग उत्पाद का मतलब क्या हुआ, Kc का मान अगर मैं यहां पर लिखूं सांद्रण है ना, या पहले हम लोग अभिक्रिया के अनुसार लिख दें तो और अच्छा लगेगा है ना। तो देखिए अभिक्रिया था COCl2, क्या दे रहा था CO और Cl2, तो यहां पर हम लोग लिख दें Kc जो है वो CO की सांद्रता फिर Cl2 की सांद्रता बटा COCl2 की सांद्रता, मतलब जो मात्रक होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, सांद्रण फिर यहां पर सांद्रण और बट्टे में क्या आएगा, एक अभिकारक है तो सांद्रण। तो अब अगर हम लोग एक को काट भी देंगे तो क्या बच गया, Kc का मान सांद्रण इकाई के ऊपर निर्भर कर रहा है ना। और इसी वजह से जो हम लोगों का उत्तर हो जाएगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।